हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस के बारे में, यानी कि इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है। बहुत ही फेमस टेक्निक है जो कि आप सभी जानते होंगे। स्वॉट एनालिसिस का नाम तो ज़रूर सुना होगा। स्वॉट एनालिसिस हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, हर स्टेज पे भी यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस में तो ऑब्वियसली यूज़ करते ही हैं। और ईटीओपी एनालिसिस भी होती है। ईटीओपी का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, और स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ईटीओपी के का एक्रोनिम, ईटीओपी जो है एक्रोनिम है, ये तो पता है। इस टेक्निक में हम अपनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को पता करते हैं, ताकि अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, यानी कि जो भी हमारे पास चांसेस अवेलेबल हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी है उसे मिस नहीं करना चाहिए, कहते हैं ना। बिज़नेस में क्या अपॉर्चुनिटी है उसे भी मिस नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी के बारे में चलिए जानते हैं पॉइंट्स की तरह। अ सब्सटेंशियल राइज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी हो गई कंपनी के लिए कि उसकी डिमांड राइज हो गई, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन हो गई, यानी कि उसको अब प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। सेल्स टैक्स की और वेट्स की एबॉलिशन हो गई, यानी कि ख़त्म कर दिया गया सेल्स टैक्स को, तो उसे अब वो सेल आसानी से कर सकेगा और ज़्यादा सेल करेगा, ज़्यादा मार्जिन लेगा। स्प्रेड ऑफ टेलीविज़न कवरेज एज एन एड टू एडवर्टाइजिंग की सहायता की तरह टेलीविज़न कवरेज भी ज़्यादा हो गई है, मतलब कि मेरी चीज़ें ज़्यादा फेमस हो गई हैं। और पर्सनल इनकम भी मेरी खुद की राइज हो गई है। इंटरेस्ट रेट में कट हो गई है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। डी नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री की नेशनलाइजेशन नहीं हो रही है, तो ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी हो गई। और भी हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो मेरी दुकान है, मेरी जो स्वीट्स की दुकान है मान लो, तो वो उसके जो कस्टमर हैं, मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो जो भी मतलब मैंने अभी स्मॉल वेंडर की तरह मतलब मैंने स्टार्ट किया, और वो धीरे धीरे शेयर होते होते सबको ये बात पता चल गई कि मेरी यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है स्वीट्स की, तो सब ज़्यादा लोग आने लगे, ये डिमांड एक तरह से राइज होगी। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। थ्रेट्स का मतलब जो भी है खतरा बोले तो खतरों के खिलाड़ी, वो खतरों के बारे में नहीं, वो खतरे नहीं होते। इन खतरों में आती है जैसे कि मान लो हमारी जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं जिस मार्केट में हैं, और वो प्रोडक्ट अचानक से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि बैन हो रही है, राइट। तो ये क्या है, हमारा बिज़नेस पूरा डूब जाएगा, हमें फिर से न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा, सारी लॉस ही लॉस हो जाएगी, हम सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। एक तरह से थ्रेट्स हैं। तो कभी भी थ्रेट्स का सामना करने के लिए हमें हमेशा से पहले से एक बी पॉइंट, यानी कि बी ऑप्शन रखना चाहिए। चलिए देखते हैं थ्रेट्स में क्या क्या आती है। रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे कि हमेशा से गवर्नमेंट चाहती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट करती है ताकि वो आगे बढ़े, तो एक तरह से उसको रिजर्व करती है। जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम भी हुआ, कुछ भी हुआ, तो हर जगह देखा जाता है ना कि SC ST वालों को ज़्यादा सीट्स मिलती है, रिजर्व किया जाता है, जनरल वालों के लिए नहीं मिलती। उस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज़्यादा रिजर्वेशन मिलती है। एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज़ हो गई, ये मतलब सेम अपॉर्चुनिटी का अपोजिट होती है। अपॉर्चुनिटी एक तरह से हमारी फेवरेबल होती है, तो थ्रेड अनफेवरेबल होती है, इसी तरह से समझ सकते हैं। सेम देखिए उसका अपोजिट लिखा गया है। प्राइस में कंट्रोल हो गई है, टैक्स ऑन डिविडेंड ज़्यादा हो गया है, एक्सपांसन में रेस्ट्रिक्शन हो गई है, सेल्स टैक्स भी ज़्यादा हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, फॉरेन मल्टीनेशनल इंडस्ट्री जाइंट जो हैं ज़्यादा कवर कर ली हैं अपना इंडिया का मार्केट। सो ये सारी एक तरह से थ्रेट्स हैं। अब हम पढ़ते हैं, ये तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के बारे में मैंने बताया, स्वॉट्स को वॉट्स भी कहते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट तो आपने समझ ही लिया। स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में चलिए देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है। स्ट्रेंथ यानी कि जैसे हमारे पास हमारा इंटेलेक्चुअल जो है पावर है वो ज़्यादा अच्छा है, हमारा माइंड अच्छा है, हमारा एक्सपीरियंस स्किल ज़्यादा ही अच्छी है, क्रिएटिविटी हमें बहुत है, और हमारी डिमांड ज़्यादा है, वो सब तो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। लेकिन स्ट्रेंथ मतलब जो इंटरनली है, इंटरनल पार्ट है ये हमारी, मतलब कि कुछ भी हो जाए, मान लो कुछ मेरी कंपनी एकदम लास्ट स्टेज पे है कि हाँ अब अगर इस स्टेज पे वो आ गई है कि लॉस में भी जा सकती है, प्रॉफिट पे भी जा सकती है, न्यूट्रल की तरह है। मेरे पास ये स्ट्रेंथ है, मतलब मेरा इतना अच्छा माइंड स्किल है कि मैं उसको पूरा कन्वर्ट करके प्रॉफिट के स्टेज में ला दूँ। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी इंटेलेक्चुअल पावर है।
प्रोग्रेसिव, हाईली प्रोग्रेसिव, रिबल टू टॉप मैनेजमेंट, मेरा डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा है। सोशल ऑब्लिगेशन कंसाइज जो है टॉप मैनेजमेंट का अच्छा है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है मेरी। कॉर्पोरेट प्लानिंग सिस्टम मेरा बहुत अच्छा है, प्लान मैं बहुत अच्छा करती हूँ। और जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट की एफिशिएंट चेंजेस भी हैं। अचीवमेंट ओरिएंटेड कंट्रोल एंड प्लानिंग सिस्टम भी है। ये सारी क्या हो गई स्ट्रेंथ की एग्जांपल। ये हमने मैनेजमेंट के फील्ड में देखा। इस तरह से हम प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में हर जगह देखिए तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आती है। तो वीकनेस क्या हो गई, यानी कि कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है मैनेजमेंट में, टीम स्पिरिट नहीं है, एकता नहीं है, इनिशिएटिव कोई ले नहीं रहा है, बहुत झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट है, सबऑर्डिनेट खुद ही को बॉस मानने लगे हैं, वीक मिडल मैनेजमेंट कैडर है, यानी कि मिडल मैनेजमेंट जो है एक तरह से काम अच्छे से कर नहीं रहा है, लोअर मैनेजमेंट को मतलब कि मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है या बहुत डरे हुए काम करते। तो ये सब क्या है, एक तरह से वीकनेस है मेरी कि हाँ मेरी बात नहीं सुनते उन लोग, एम्प्लॉय लोग। प्रोडक्शन की फील्ड में भी एग्जांपल के लिए आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्किल, न्यू प्लांट, फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन पेटेंट राइट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये सारी स्ट्रेंथ हो गई। तो वीकनेस में उसी तरह उसी का अपोजिट कर दो कि प्लांट बहुत पुराना है, टेक्नोलॉजी हमारी ओवर डेटेड है और रिसर्च नहीं है, कुछ भी पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, पावर टैरिफ ज़्यादा है, पावर कट है, स्कैरसिटी है, रॉ मटेरियल की कमी है सब। मार्केटिंग के फील्ड में देखा जाए तो स्ट्रेंथ हो गई जैसे कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, बेटर आफ्टर सेल सर्विस है, हम कस्टमर को ज़्यादा अच्छी सर्विस देते हैं, ब्रांड नेम हमारा बहुत अच्छा है और एडवर्टीज़मेंट भी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन वीकनेस में वही उसी का अपोजिट कर दें कि पुअर मार्केटिंग नेटवर्क है, लैक ऑफ आफ्टर सेल सर्विस है, हाई टर्नओवर ऑफ सेल्समैन है, उन सेल्समैन को ज़्यादा कमीशन देनी पड़ती है। और फाइनेंस में जैसे हम देख सकते हैं एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है, एडिक्वेट फंड ऑफ एक्सपांसन है, तो उसी जगह और बेटर क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये सारी हो गई उसकी स्ट्रेंथ। तो वीकनेस उसका उल्टा, यानी कि लो रेट ऑफ रिटर्न है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हाई डेट इक्विटी रेशियो, ओवर कैपिटलाइजेशन, नो फंड फॉर एक्सपांसन, इन एडवोकेट वर्किंग कैपिटल एंड पर्सोनल, यानी कि जो भी पर्सन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसकी स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो हाईली स्किल्ड स्टाफ है मेरे पास, मैनेजमेंट बहुत ही पार्टिसिपेटिव है, सपोर्टिव है, मुझे सपोर्ट करती है और प्रोडक्टिविटी अच्छी है उसकी, ज़्यादा अच्छा काम करती है, टर्नओवर रेट भी उनका कम है, मोटिवेटेड है। वीकनेस की उसी का अपोजिट कर दिए। तो ये हो गई स्ट्रेंथ और वीकनेस की बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में पढ़ाया था। अगर वो नहीं आपने देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले उसे देख लीजिए फिर इसे देखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बने रहिए हमारे साथ। नया चैनल है, चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक करना ना भूलें, ज़रूर इसे शेयर भी करिए।